आइए फिर मिलते हैं यानी कि इंटीग्रेशंस का नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसको हम कह सकते हैं पुरानी किताब को 2B और नई किताब को 13B। यानी कि नई किताब RS अग्रवाल का 13B स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं तुरंत। अभी कुछ फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगी तो वो फॉर्मूला स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या है पहला नंबर 2 sin A इंटू कॉस बी। ये सब फॉर्मूला का हम कहीं कहीं यूज कर चुके हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज में ज्यादातर ये सब फॉर्मूला का यूज होगा, जिसके कारण पहले थोड़ी सी बता देते हैं। तो क्या होगा, तो हो जाएगा 2 sin A इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है sin A प्लस बी, sin A प्लस बी इंटू फिर प्लस sin A माइनस बी। देखना है क्या है कि 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आपको 11th में भी बताया गया होगा और यह भी बताया गया होगा कि ये चीज 12th में भी आपका यूज होगा। तो फिर से एक बार इस एक्सरसाइज में भी तुरंत ताजा ताजा यूज होगा, जिसके कारण हम थोड़ी सी ये सब चीजें लिखा देते हैं। तो क्या है 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। फिर दूसरा 2 cos A माइनस cos बी। क्या है दूसरा फॉर्मूला 2 cos A इंटू कॉस बी। पहला है 2 sin A इंटू कॉस बी, दूसरा क्या है 2 cos A इंटू कॉस बी। तो क्या हो जाएगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। फिर तीसरा ले लेते हैं, क्या है 2 sin A इंटू sin B। तो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। यानी कि और भी फॉर्मूला है, लेकिन यानी कि बाकी फॉर्मूला भी है sin C प्लस sin D, बाकी भी फॉर्मूला है, लेकिन ये वो सब चीज आप लोगों को बताया गया है पहले ही। लेकिन इस एक्सरसाइज में ये चीज फॉर्मूला आपका अभी तुरंत यूज होगा। तो क्या है 2 sin A इंटू कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। फिर 2 cos A इंटू कॉस बी बराबर क्या cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। फिर 2 sin A इंटू sin B बराबर क्या हो जाएगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। और कुछ फॉर्मूला हम अभी लिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा अभी तुरंत पढ़े थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम ये सब फॉर्मूला का बहुत जगह यूज कर चुके हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में भी यूज होगा, जिसके कारण एक बार लिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें का यूज होगा अभी में। यानी कि अभी तुरंत ये सब चीज का यूज हम करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये सब चीज का हम यूज करेंगे। तो कैसे करना है, फिर अगला ले लेते हैं 1 प्लस कॉस, यानी कि क्या है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय, ये चीज है, इसका क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी कि 2 थीटा है तो 2 कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय, यानी कि टोटल पर 2 आ गया। यानी कि हम तिरछा तिरछी ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं, तो यानी कि ये जाके 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिर से बन जाएगा। फिर एक और है, क्या है तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा पर क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये सब चीज हो चुकी है। फिर अब 1 प्लस कॉस थीटा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर साइन माइनस थीटा, यानी कि लिख देते हैं साइन माइनस थीटा रहे, क्या रहे साइन रहे और माइनस थीटा रहे, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और रहे कॉस माइनस थीटा तो हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा। देखना आपको ये चीज है कि साइन माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि ये सब चीज फॉर्मूला हम अभी तक तो सिर्फ बोलते आ रहे थे, लेकिन आज लिखा भी दिए फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी कि यहाँ लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। उसी तरह ये चीज कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमको डायरेक्ट यानी कि फॉर्मूला पर अभी मिलेगा, ये सब फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन अभी हमको डायरेक्ट देखने को मिलेगा।
ये सब चीज पर अभी डायरेक्ट हमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पर। तो क्या है, इस चीज को आप यानी कि अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लें। तो अभी तुरंत हम मिटा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। वही पहला क्वेश्चंस क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यानी कि अभी तुरंत हम बोलेंगे कि किस चीज पर अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि आप डिफरेंशिएशन की तरह ये नहीं कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, साइन स्क्वायर एक्स आता था तो लिखते थे 2 sin x, साइन एक्स का डिफरेंस आता था cos x, तो वो चीज कर देते थे। लेकिन आपको यहाँ ये चीज नहीं करना। आपको दिमाग में घूमता है कि x टू दी पावर n वाला भी तो बना सकते हैं। अगर आप करते हैं यानी कि x टू दी पावर n वाला, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब x बाई 3 प्लस c। लेकिन नहीं, इस तरह नहीं होगा, क्योंकि ये वहां हम बता x टू दी पावर n, यहाँ x टू दी पावर n नहीं है। तो जिसके कारण x टू दी पावर n का मतलब क्या हो गया, x क्यूब, x पर पावर 4, x पर पावर 5, ये चीज हुआ। यहाँ क्या है, मेरा x टू दी पावर n नहीं है, मेरा क्या है साइन स्क्वायर x। क्या है, मेरा साइन है स्क्वायर में। तो इस चीज को हम डायरेक्ट वही अभी जो चीज देखा है साइन क्यूब x बाई 3 प्लस, ये चीज हम नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण अभी तुरंत ये चीज यानी कि यहाँ फॉर्मूला हम लिखाए थे। तो अभी क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय पूरे पर 2 dx। थीटा की जगह क्या है, एक्स है, सॉरी एक्स, ये चीज लिख सकते हैं अभी तुरंत। अभी तुरंत ये चीज यहाँ हम बता चुके हैं। 1 माइनस कॉस 2 एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके कारण क्या हो जाएगा, 1 सिर्फ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि ये 2 को इधर करके अभी तुरंत करके आपको यहाँ दिखाए थे। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। तो बाइफरकेट कैसे करना है, तो चलते हैं 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। बाइफरकेट करने के बाद cos 2x बाय 2 dx। अब क्या करना है, 1 माइनस 2 सॉरी 1 बाई 2 क्या कांस्टेंट है, बाहर बचेगा सिर्फ dx, माइनस 1 बाई 2 बाहर सिर्फ बचेगा cos 2x dx। अब हम इस चीज का आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम आते हैं 1 माइनस 2 का 1 माइनस 2 dx का x होता है माइनस 1 बाई 2, cos 2x का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है साइन 2x। और 2x का इस तरह का चीज हम फॉर्मूला जिस दिन हम बताए थे इंटीग्रेशन में, वो इस जगह हम ये चीज इस तरह का चीज हम बता चुके हैं। तो cos 2x का आ जाएगा साइन 2x, और 2x का क्या आ जाएगा बाय 2 प्लस c। यानी कि आपको x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला से आपको नहीं बनाना है। कैसे बनाना करके दिखा दिए। फिर चलें इसी तरह का अगला क्वेश्चन, इसी तरह का सेम टर्म पर चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos, उस तरह का क्वेश्चन है कि सेम टर्म हम बनाते नहीं है, लेकिन बना देते हैं क्वेश्चन सॉल्व। cos स्क्वायर एक्स dx, तो क्या हो जाएगा, वही काम करना है। तो करना क्या, 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx। क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। अभी तुरंत ये सब चीज का हम अभी तुरंत यानी फर्स्ट में यही सब चीज बताए हैं। तो इसको बाइफरकेट करेंगे तो क्या जो 1 बाई 2 प्लस cos 2x बाय 2 dx। देखना है आपको एक चीज, cos 2x का बाय 2 का मतलब ये चीज आप नहीं कर दीजिएगा cos x, क्योंकि आप सोचते हैं ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि ये cos 2x पूरे पर 2 भागा 2 है। यानी कि हम वहां cos इस तरह का होगा cos 2x बाय 2 हो, तब ये चीज हम कैंसिल करके तब लिख सकते हैं cos x। यानी कि आपको ये कट के ये गलत है, ये आपका सही है। ये आपका क्या है, सही है, ये चीज गलत है, क्योंकि पूरे पर 2 है, ये सिर्फ थीटा पर 2 है, तो सिर्फ थीटा ही कटेगा। अगर यहाँ 2 रहता तब ये 2 कैंसिल करके तो हम cos 2x लिख सकते हैं। यानी आपको ध्यान में रखना है। तो इस चीज को अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर dx सिर्फ बचता है, प्लस 1 बाई 2 यहाँ भी कॉन्स्टेंट बाहर, तो सिर्फ बचेगा cos 2x dx। उसके बाद क्या करना, 1 बाई 2 एक्स dx का x प्लस 1 बाई 2 का 1 बाई 2 cos 2x का क्या करना है, क्या हो जाएगा साइन 2x पर पावर यानी कि बटा 2। यानी वही चीज अभी तुरंत दिखा रहे थे कि आपको थीटा थीटा नहीं कटाना है, क्योंकि ये पूरे पर भागा 2 है। फिर हो जाएगा प्लस c। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन।
यानी कि इस तरह का इजी क्वेश्चंस आज यानी कि नेक्स्ट यानी कि दूसरा एक्सरसाइज चल रहे हैं, तो पहले हमको इजी क्वेश्चन से ही चलना होगा, फिर चलेंगे मिडिल वाला, फिर चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है तो थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्या है वो है कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। मेरा क्या है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है। तो इस चीज का अभी तुरंत हम ये सब चीज का फॉर्मूला लिखा चुके हैं अभी तुरंत। तो क्या करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, सिर्फ क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई डी एक्स, यानी कि इस चीज को फिर अभी बाइफिकेट करेंगे तो कैसे होगा 1/2 प्लस कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। इस चीज को अलग करेंगे 1/2, बचेगा सिर्फ डी एक्स प्लस 1/2, सिर्फ क्या बचेगा कॉस एक्स डी एक्स। 1/2 रख देंगे, डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। यानी कि ये सब अभी अभी तुरंत क्या बोले हम, क्या बोले कि अभी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चंस दिखेगा। तो अभी फॉर्मूला पर ही आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी ये सब चीज अभी तुरंत यहाँ जो लिखा है, ये जो 4 टर्म यहाँ भी शुरू में लिखा है, वो 4 टर्म इस सब क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन क्या है इजी है, आपको तोड़ के हम अभी तुरंत क्या बताएं कि आपको एक्स टू दी पावर एन वाला से नहीं तोड़ना है, क्योंकि वहां पढ़े थे एक्स टू दी पावर, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर है मेरा यहाँ। तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा चलेंगे अलग हट के। तो क्या हो जाएगा, ले लेंगे कॉट स्क्वायर आई बराबर, अभी तक ये सब चीज आपको दिखा नहीं था, तो कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू, थीटा जो है क्या मेरा है एक्स यानी थीटा बाई टू है, आधा यानी थीटा है। तो क्या हो जाएगा इस चीज का कॉट स्क्वायर एक्स बराबर, हम फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं बहुत बार। तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 डी एक्स। क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, बट यानी कि x की जगह क्या है x बाई टू। वही हम बोल दिए कभी कभी हम x पढ़ते हैं, लेकिन लिखाता जो रहता है x की जगह वही लिखाता है। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर x बाई टू, फिर dx माइनस 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो क्या आ जाएगा सिर्फ dx। तो कॉसेक स्क्वायर का हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं तो जानते हैं क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा माइनस सिर्फ एक्स प्लस सी। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा -2 कॉट एक्स बाई टू माइनस ई, माइनस के कारण हम लिख सकते हैं यानी कि प्लस सी। फिर चलते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा उस चीज को इंपॉर्टेंट भी दर्ज से यानी कि इंपॉर्टेंट के नजरिए से भी रख सकते हैं उस क्वेश्चंस को। तो क्या है अभी तक आपको सारा फॉर्मूला पर मिला, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर आपका क्वेश्चंस मिला। एक क्वेश्चन से लास्ट आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो क्या है लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट के नजरिए से भी इस क्वेश्चन को रखें आप। तो क्या है क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर यानी कि 5x dx। क्या है साइन पर पावर क्या है 5 है, यानी कि साइन क्या क्या है, मतलब साइन 5 बार गुना है मेरा, क्या है साइन पर पावर 5 है dx है। यानी कि इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अभी तक तो आपको दिख रहा था साइन स्क्वायर दिख रहा था, साइन क्यूब भी आपको नहीं दिखा, अभी तक आपको क्या दिख रहा था, यानी कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे तो आपका साइन क्यूब वाला भी सॉल्व हो जाएगा। यानी अभी तक आपको क्या दिख रहा था कॉस स्क्वायर दिख रहा था, कॉट स्क्वायर दिख रहा था, साइन स्क्वायर दिख रहा था, लेकिन अभी तक साइन पर पावर 5 एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का शुरुआती कैसे करते हैं। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कैसे, साइन पर पावर 4 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इस चीज को हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी तुरंत क्या बताएं क्या 5 को गुना है साइन एक्स, यानी कि 5 बार गुना है मेरा साइन। तो यहाँ लिख सकते हैं 4, यानी कि साइन पर पावर 4 इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा मेरा साइन पर पावर 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं इंटू साइन एक्स dx। देखना आपको क्या है कि यानी कि इस चीज को इस तरह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स पर यानी कि पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इस चीज को गुना करने के सॉल्व करने के बाद ये चीज आता है, ये चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद अगला टर्म हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ मेरा
अभी अभी जाना पहचाना चीज लगने लगा। साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, जाना पहचाना लगने लगा, क्योंकि अभी अभी तुरंत ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन में। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय पूरा पर पावर 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो जाएगा dx। तो क्या हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, तो हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बा इंटू पर पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स। ये चीज कहां से आया, ये चीज फॉर्मूला से आया, ये चीज क्या हो गया मेरा फॉर्मूला से आया। तो थोड़ा सा चलेंगे, उसके बाद ये चीज कहने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पर पावर 2 इंटू साइन डी एक्स। तो अब मानेंगे हम लेट, वही पिछला क्वेश्चन यानी कि पिछला एक्सरसाइज का क्वेश्चन घूम के आ गया। तो क्या भाई लेट टी बराबर हम क्या मानेंगे, तो टी बराबर कॉस एक्स को मान लेंगे इक्वेशन 1। लेट टी बराबर कॉस एक्स इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म में। तो इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स। फिर क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी बाय माइनस, इस चीज को लिख सकते हैं माइनस डी टी बाय साइन एक्स। अब चलेंगे नाव, यानी कि अब क्वेश्चन में क्या हो जाएगा नाव, अब क्वेश्चन में चलेंगे हम। तो क्या हो जाएगा आई बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि आप क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर पर पावर 2 इंटू साइन एक्स डी टी बाय माइनस डी टी बाय साइन एक्स। ये साइन साइन कैंसिल हो जाने के कारण सिर्फ क्या बचता है, तो सिर्फ मेरा बचेगा माइनस क्या हो जाएगा बाहर बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। यानी ये चीज हो गया, ये चीज को हम क्या करेंगे, ये चीज को a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इस चीज को हम तोड़ देंगे। ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर दिख रहा है, तो यानी कि उपाय भी कोई दूसरा नहीं चल रहा। तो क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 का 1 ही रह जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा यानी कि t पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस के कारण हो जाएगा प्लस, क्योंकि 2 बार माइनस गुना होने के कारण क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा t पर पावर 4। फिर क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 का 1 ही रहने देता, कोई फर्क नहीं पड़ता गुना करने के कारण, इंटू टी पर पावर 2 डी टी। क्या हो जाता है, तो हो जाएगा मेरा 1 यानी कि 1 प्लस टी पर पावर 4, टी है देखना क्या है टी पर पावर 4 माइनस 2t का स्क्वायर डी टी। अब क्या करेंगे 1 का 1 बाहर हो जाएगा डी एक्स मतलब डी टी हो जाएगा, क्योंकि टी का टर्म है तो डी टी चलेगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस टी पर पावर 4 डी टी। फिर क्या आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा कांस्टेंट बाहर माइनस 2 टी पर पावर स्क्वायर डी टी। यानी कि सारा चीज ये चीज मेरा क्या दिखने लगा आपको, तो ये चीज दिखने लगा सारा x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, यानी कि t पर पावर n। तो क्या हो जाएगा 1 का 1 यानी कि dx रहता था तो क्या होता था सिर्फ x होता था। तो यहाँ t है तो क्या हो जाएगा सिर्फ dt है तो t हो जाएगा इंटू टी प्लस टी पर पावर 4 यानी कि टी पर पावर 5/5 माइनस 2 इंटू टी पर पावर 3/3 प्लस सी। उसके बाद हमको क्या करना है टी का मान पुट करना है। तो क्या हो जाएगा cos x प्लस cos पर पावर 5x/5 इन माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा cos पर पावर 3x/3 प्लस सी। यानी कि क्या हो जाएगा ये सब क्वेश्चंस वही एक चीज यानी कि लिख दिया, ये चीज क्या लिखे कि इंपॉर्टेंट के नजरिए में ये सब क्वेश्चंस को आपको रखना है। यानी कि अगला क्वेश्चन cos पर पावर 5 dx दिख जाए तो इस तरह तो आप आराम से बना सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो कैसे किए, पहले इस चीज को तोड़े साइन पावर 4x इंटू साइन एक्स, यानी कि साइन पावर 4x को लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 2 यानी कि होल स्क्वायर कर दिए। तो इस चीज का हम जानते हैं, अभी तुरंत इस तरह का क्वेश्चन हम बना के शुरू में ही दिखाएं तो इस तरह बन जाता है। कैसे बनता है अभी दिखाए हैं हम आपको करके, पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये सब करने के बाद ये भी फॉर्मूला से है, अभी तुरंत करके आपको दिखाएं इंटू साइन एक्स डी एक्स, टी का मान लिए क्या cos x को मान लिए तो बन जाता है मेरा। यानी कि पिछला एक्सरसाइज अभी तुरंत हम कंप्लीट किए, जस्ट उस सब चीज में हम टी मान के कैसे करते थे तो आपको पता ही होगा कैसे करते थे टी मान के। तो वही काम यहाँ भी किए हैं आपको, यानी कि सब जाना पहचाना चीज है। तो देखना थोड़ा यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर और तोड़ना थोड़ा सा यहाँ पर है बस।
तो यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपको हम बता भी दिए कि जहां भी इंपॉर्टेंट टाइप का मिलेगा तो आपको हम इंपॉर्टेंट लिख के वहां थोड़ा सा इंडिकेट कर देंगे, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब हाईलाइटेड कर देंगे ये सब क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन आपको वही बोले कि आपको रिवीजन नहीं करना, रिवीजन करते टाइम में ये सब क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।